अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्किन वाइटनिंग बूस्टर मल्टीविटामिन ब्यूटी क्रीम का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स इस क्रीम को फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ बनाया गया है और ये न्यू एडवांस ब्यूटी एंड वाइटनिंग क्रीम है जो कि आपके कॉम्प्लेक्शन को वाइटन करने के साथ साथ आपकी स्किन पर से डार्क सर्कल्स, पिंपल्स, एक्नी और डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर देती है जैसा कि हर वाइटनिंग क्रीम क्लेम करती है। हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके बेनिफिट्स, यूजेस, प्राइसिंग एंड साइड इफेक्ट्स पर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आज जो मेरे पास क्रीम है ये है नाविया ब्यूटी क्रीम। पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। फ्रेंड्स ये कार्डबोर्ड की एक डिबिया के अंदर है जिसकी पैकेजिंग जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। फ्रेंड्स इसके बॉक्स पर लिखा है कि ये जो क्रीम है मेड इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में बनाई गई है। बट फ्रेंड्स ये जो फार्मूला है ये लंदन का फार्मूला है जैसा कि मैंने सुना है। और इसकी जो प्राइस है वो 250 से 300 के अराउंड आपको ये क्रीम मिल जाती है। क्रीम को निकालते हैं। इस क्रीम की जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत है और इसकी अंदर की सील को भी हम खोलते हैं। इसके लिड को ओपन करते हैं तो अंदर से हमें इस तरह की क्रीम मिलती है। इस क्रीम का जो कलर है वो हल्का सा येलोइश है और फ्रेगनेंट भी इस क्रीम की बहुत ही रिफ्रेशिंग सी है। फ्रेंड्स ये क्रीम भी बाकी तमाम वाइटनिंग क्रीम्स की तरह चेहरे को ब्राइटन अप करने के लिए क्लेम करती है और ये क्लेम करती है कि ये एक वाइटनिंग बूस्टर है जो कि आपकी स्किन के दाग धब्बों को ख़त्म करके आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप कर देता है। स्किन की जो 3-4 प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि हर क्रीम क्लेम कर रही होती है कि एक्ने, पिंपल्स और दाग धब्बों, डार्क सर्कल्स को रिमूव कर देगी, तो ये क्रीम भी यही चीज़ें क्लेम कर रही है कि इस क्रीम को यूज़ करने से आप गोरी रंगत को हासिल करने के साथ साथ बेदाग स्किन भी हासिल कर सकते हैं। तो जिसने इस क्रीम को यूज़ किया हुआ होगा वो बेहतर बता सकता है कि ये क्रीम वाकई आपकी स्किन को साफ़ कर देती है। बट माय ओपिनियन कि ये जो क्रीम है ये वाकई आपकी स्किन को साफ़ कर देती है उस टाइम तक जब तक आप इसको यूज़ करते रहते हैं। कोई भी वाइटनिंग क्रीम हो, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके स्किन के दाग धब्बे क्लियर हो जाते हैं, एक्नी पिंपल्स भी रिमूव हो जाते हैं क्योंकि इन क्रीम्स के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए होते हैं जो कि एक्नी पिंपल्स को रिमूव भी कर देते हैं और डार्क स्पॉट्स को भी ख़त्म कर देते हैं। जब डार्क स्पॉट्स लाइटन अप होते हैं तो स्किन ब्राइट होती है। तो हर वाइटनिंग क्रीम ये काम ज़रूर करती है। तो इस क्रीम पर जो मेंशन है क्या ये वाकई आपकी स्किन को दाग धब्बों से क्लियर करती है, इस बात को जानने के लिए हमें इसके इंग्रेडिएंट्स को जानना ज़रूरी होगा। बट इस क्रीम की जो सबसे बैड बात है वो मुझे यही लगी है कि इसके इंग्रेडिएंट्स उन्होंने ऊपर मेंशन नहीं किए हुए, क्योंकि ये क्लेम कर रहे हैं कि ये मल्टीविटामिन और फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ बनाई गई है, बट इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट इसके ऊपर मेंशन नहीं है। इस क्रीम के अंदर से हमें स्लिप मिलती है जिसके ऊपर नाविया की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर नाविया ब्यूटी क्रीम मेंशन है और नाविया की मेन वाइटनिंग क्रीम भी मौजूद है, फेस वॉश भी मौजूद है और फेशियल स्क्रब भी मौजूद है और इसके साथ नीम फेस वॉश मेन एंड वीमेन दोनों मौजूद हैं। तो अगर तो आप लोगों ने इनमें से कोई प्रोडक्ट यूज़ की है और आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं या आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। बट अब बात करते हैं इस वाइटनिंग क्रीम की, क्या ये वाकई आपको वाइटनिंग रिजल्ट देती है। फ्रेंड्स अंदर से ये जो स्लिप निकली है इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर सेम वही बातें मेंशन है जो कि अजूबा वाइटनिंग क्रीम के ऊपर मेंशन थी। उन्होंने इनके मुताबिक भी इस क्रीम से 1 या 2 पिंपल्स आपके फेस पर हो सकते हैं जो कि 4 से 6 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएं। और फ्रेंड्स इसको यूज़ करने का तरीका यह है कि आपने फेस को वॉश करने के बाद थोड़ी सी मिकदार में अपने फेस पर इस क्रीम को लगाना है। स्लोली सॉफ्ट हैंड के साथ अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है, रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉलो माई मेथड। इस क्रीम को अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आपने इसको सूथिंग लोशन के साथ मिक्स करके यूज़ करना है। फॉलो माय ओपिनियन के सेंसिटिव स्किन वाले इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज़ ना करें और अगर आपकी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करने की आती है तो आप इसको 1 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। 1 मंथ से ज़्यादा आप इस क्रीम को यूज़ मत कीजिएगा। बट अगर आपकी स्किन हाइपर एलर्जिक है, सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन है देन आप इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। और अगर आपने कभी भी कोई क्रीम यूज़ नहीं की, आप कोई भी वाइटनिंग क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 दिन एक क्रीम को यूज़ करके देखिएगा। अगर तो आपको उस क्रीम से किसी भी किस्म की इरिटेशन, रैशेज़ या इचिंग वगैरह ना हो तो आप उस क्रीम को 1 वीक से 15 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद
1 मंथ तक ड्यूरेशन लेके जा सकते हैं। 1 मंथ से ज़्यादा आप कोई भी क्रीम मत यूज़ कीजिएगा। अगर 1 मंथ से ज़्यादा आप लोग कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं तो क्रीम्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और 1 मंथ जो आपने क्रीम यूज़ करनी है, आप इसको कंटिन्यूसली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बल्कि आप 1 डे या 2 डेज़ की स्पेस के साथ ही क्रीम को यूज़ करना है। और स्किन की डे एंड नाइट में क्लेंजिंग भी करनी है। और डे में सनस्क्रीन का जो यूज़ है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी भी वाइटनिंग क्रीम को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स उससे आपकी स्किन पतली हो जाती है। जब स्किन पतली होती है तो आपकी स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। मसलन आपकी स्किन पर एक्नी आ जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, स्किन पर डार्क स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्किन आपकी पतली हो चुकी होती है। और जब आप लोग सनलाइट में निकलते हैं तो जो सन रेज, जो अल्ट्रा वायलेट सन रेज है वो आपकी स्किन के अंदर लॉक हो जाती है और बाद में वो डार्क स्पॉट्स और ब्लैक हेड्स वगैरह की शक्ल में आपकी स्किन पर नमूदार होती हैं। तो जिस तरह किसी भी मेडिसिन को हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बुखार के लिए चंद दिन हम टैबलेट्स खाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे तो हम उसको छोड़ देंगे, इसी तरीके से क्रीम्स को भी आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं कर सकते। अगर इस क्रीम के बेनिफिट्स की बात की जाए कि जो ये क्रीम क्लेम करती है क्या वो बेनिफिट्स आपको वाकई देती है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो क्रीम है ये आपको 50% रिजल्ट ज़रूर देगी। स्किन को लाइटन अप भी करेगी, कलर कॉम्प्लेक्शन को फेयर भी करेगी, डार्क स्पॉट्स को रिमूव भी करेगी, एक्नी को भी रिमूव करेगी, जब तक आप इस क्रीम को यूज़ करेंगे। जब इसको यूज़ करना छोड़ देंगे, अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ करेंगे और इसको एकदम छोड़ेंगे तो आपका जो कम्प्लेक्शन है वो डार्क हो जाएगा। बट अगर 1 मंथ यूज़ करने के बाद आप इसको कभी कभार लगा लेते हैं और स्किन की केयर करते हैं, पर वाइटनिंग पैक वगैरह लगाते रहते तो आपका जो कम्प्लेक्शन है वो मेंटेन रहेगा। अब बात करते हैं इसके यूसेज की। फ्रेंड्स, कोई भी वाइटनिंग क्रीम हो आप उसको नाइट में ही लगाइएगा, क्योंकि नाइट में हमारी स्किन जो है वो रेस्ट करती है और सन एक्सपोजर भी नहीं होता। और क्रीम को आपने बिल्कुल अपनी स्किन पर लेप नहीं करना, आपने थोड़ी सी अमाउंट में क्रीम लेनी है और अपने फेस पर अप्लाई करनी है। अगर आप इसको सूथिंग लोशन के साथ यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन को किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इसकी प्राइसिंग, बेनिफिट, साइड इफेक्ट और यूसेज को हमने कवर अप कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।